अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन आ जाती हैं। वो है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे एक्चुअली होता क्या है? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट ए। इसकी कन्वर्जन होती है विद द हेल्प ऑफ E1 एंजाइम, यानी कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम है वो इस पे एक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बी प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि ये वाला ए इसके लिए क्या होगा, एंजाइम 1 के लिए सबस्ट्रेट, और उससे बना क्या, प्रोडक्ट बी। ठीक है, एंजाइम 1 के लिए दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज प्रोडक्ट। इसी तरह क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं, एट द एंड डिफाइन करवाता हूं, इसके ऊपर फिर एक्ट करेगा कोई दूसरा एंजाइम E2। अब E2 के लिए जो सबस्ट्रेट होगा वो B है, इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट B है, और उसने इसी को कन्वर्ट किया है C के अंदर, और C फिर E2 के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब C को यूटिलाइज करेगा कोई दूसरा एंजाइम, और वो एंजाइम क्या है, E3, कोई भी दूसरा एंजाइम, और C को कन्वर्ट कर देगा D के अंदर। सो E3 के लिए C एक्ट करेगा सबस्ट्रेट और D एक्ट करेगा प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। एंड इसी तरह D के ऊपर फिर रिएक्ट करेगा एंजाइम E4, और प्रोडक्ट हमें मिलेगा E, जो हमें रिक्वायर था। तो इस एंजाइम के लिए ये क्या होगा, सबस्ट्रेट, और उससे हमें मिलेगा क्या, प्रोडक्ट्स E, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स सपोज कि फोटोसिंथेसिस को ही देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, वो हमारी इनिशियल सब्सटेंसेस होती हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन से गुजरते हुए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम वो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देती हैं, वो एज सच ग्लूकोज तो नहीं होता, लेकिन हम सिंपल कह देते हैं कि हमें फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज मिलता है। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रीकर्सर। जिससे केमिकल रिएक्शन शुरू होता है उन सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रीकर्सर सब्सटेंसेस, प्रीकर्सर। और जो हमें एंड पे ग्लूकोज मिला है, लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस में, वो है फाइनल प्रोडक्ट। So if a chemical reaction consists of many steps to get final product, and each step is catalyzed by a particular enzyme, that reaction is called biochemical pathway or metabolic pathway. Okay, मैंने definition बोली है, इसको नोट कर लीजिएगा। If a chemical reaction take place in many steps to get final product and each step is catalyzed by different enzyme, that reaction is called metabolic pathway. इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? जब हमारी सिर्फ ये चीजें होती हैं जिनको हम प्रीकर्सर्स कह रहे हैं, जो रॉ मटेरियल, तो इसकी एक्टिवेशन होती है, और उसकी वजह से ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ये चीजें आती हैं सारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। सो इसका मतलब है कि जब प्रीकर्सर सब्सटेंसेस मौजूद हों, प्रीकर्सर सब्सटेंसेस मौजूद होने की वजह से जितने भी आपके एंजाइम्स हैं इस रिएक्शन में जो कि हिस्सा ले रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, डेट विल बी एक्टिव। सारे के सारे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे जिन्होंने इनको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्लूकोज में। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर एक्टिवेशन के जो सब प्रीकर्सर थी, डेट activate all the enzyme that involve to get final product in metabolic pathway, क्योंकि अभी चाहिए, हमें बनानी है। But if once we get final product, it mean we don't need further photosynthesis process, हमें photosynthesis की further जरूरत नहीं है। So when the final product, क्योंकि जरूरत नहीं है, when the final product, जो final product है वो क्या करे, final product वो जितने भी ये एंजाइम को प्रोसेसेस हो रहे थे, वो जितने भी एंजाइम थे उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। इफ द फाइनल प्रोडक्ट
stop the activity of enzyme, that process is called as feedback inhibition. This is called as feedback inhibition. Okay, so in this way biochemical reaction like respiration, photosynthesis take place in your body through these different kinds of enzyme, and they are self-controlled because final product itself control the reaction of rate of reaction. That's why this is called feedback mechanism. So this is all about metabolic pathway, feedback inhibition and precursor activation. Allah Hafiz.